हेलो एवरीवन। चलो आज के बेहतरीन सवाल सवाल करते हैं। ये लो पहला सवाल। आज के सवाल है ना, थोड़ा ट्रिकी रहेंगे, मतलब लैंग्वेज में थोड़ा ट्रिकी। ओके, सॉल्व करो। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। ये मैन सेल्स हिज गुड एट ए सर्टेन प्राइस, है ना। सेल्स हिज गुड एट सर्टेन प्राइस, 40% ऑफ विच इज प्रॉफिट। सपोज वो प्राइस एस पी मानो, इसका 40% प्रॉफिट है ना। तो अगर एस पी 100 है तो प्रॉफिट 40 होगा। इफ द प्राइस एट विच ही बाइज द गुड्स इंक्रीजेस बाई 25%। अगर देखो, है ना, ये बाद में करते हैं, पहले कॉस्ट प्राइस पहचानते हैं। अब देखो, प्रॉफिट 40 है, एस पी 100 है, तो सी पी कितना होगा? 60, है ना। अब देखो इसने क्या बोला, इफ द प्राइजेस एट विच ही बाइज गुड्स इंक्रीजेस बाय 25%। अगर ये 25% इंक्रीज होगा एंड ही सेल्स देम एट 5% हायर प्राइस, और ये 105 में बेचेगा, और ये कितना हो जाएगा? 25% इंक्रीज का मतलब 5/4 इंटू 5/4, है ना। ये कितना? 15 5 75। व्हाट विल द प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। 15 5 75, 15 7 105, 5 के ऊपर 2 का प्रॉफिट कितना हुआ? 40%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑयल मर्चेंट बॉन्ड्स, एक मिनट। ऑयल मर्चेंट wants to make a minimum profit of 2900. Okay, by selling 100 liters of oil he purchased at 102 per liter. Okay, for this he adds a few liters of duplicate oil whose cost is 80 per liter. Okay, duplicate, and sells at 110 per liter. Okay, उसने उसका कास्ट प्राइस कितना होगा देखेंगे। 102 पर लीटर। कितने लीटर्स खरीदा? 100 लीटर्स खरीदा। ओके, और फिर क्या बोला? फॉर दिस ही एड्स अ फ्यू लीटर्स ऑफ डुप्लीकेट ऑयल कॉस्टिंग 80 पर लीटर। 80 पर लीटर कॉस्ट करने का कितना ऐड किया हमें नहीं पता। लेट अस सपोज एक्स। ओके, एंड ही सेल्स एट 110। ये दोनों को 110 पर बेचा। किन दोनों को? इन दोनों को, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? क्वांटिटी 100 प्लस एक्स। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ डुप्लीकेट ऑयल इज नीडेड फॉर दिस पर्पस? ओके, अब देखो उसका कास्ट प्राइस कितना होगा? ये इसका कास्ट प्राइस हो जाएगा। ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस है, और उसने क्या दिया है? प्रॉफिट दिया है ना। इन दोनों का डिफरेंस तो कितना हो जाएगा? 110 रुपीज़ का 100 प्लस एक्स लीटर्स माइनस 10200 प्लस 80x, ये कितना है? 2900, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 11000 प्लस 110x माइनस 10200 प्लस नहीं, माइनस होगा, माइनस 80x इक्वल टू 2900। और बस इतना ही यार, x को पचाना है। ये कितना हो जाएगा? 30x इक्वल टू, ये कितना है? 10200 2008, 10 में 10 गया, ये 100। तो ये कितना बता? 2900 में से 800 गया तो 2100, 3720। एक्स इक्वल टू 70 लीटर्स ऐड किया है। ओके, बस लैंग्वेज को फॉलो करना, क्वेश्चन को फॉलो करना, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
hope you are doing before me solving the questions. Okay. A shopkeeper buys an article at 35% discount on its market price. Okay. And sells it at 9% discount on its market price. Okay. If he earns a profit of 182, then what is the market price of the article? Okay. हमें प्रॉफिट का मान पता है ना, हमें प्रॉफिट चाहिए तो क्या चाहिए होना है, एस पी बाई सी पी. ओके. आप एक आदत डालो, सी पी को नीचे लिखो और एस पी को ऊपर लिखो. अब चलो लिखते हैं. सी पी क्या है, उसको एक मार्क प्राइस एम पी है, उसमें 35% डिस्काउंट में खरीदा, मतलब 65 है ना, 65/100 65% है मैं खरीदा उसका कॉस्ट प्राइस. और सेलिंग प्राइस कितने में बेचा, एम पी का 91% में बेचा है ना, 9% डिस्काउंट का. अब हमें क्या दिया है, प्रॉफिट कमा दिया है ना. एम पी से एम पी गया, 13/7 = 91, 13/5 = 65. प्रॉफिट कितना है, 2 है ना. 2 का वैल्यू कितना दिया है, 182. तो ये का वैल्यू कितना हो जाएगा, 91. देन व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल. तो देखो ये क्या है, 5 इंटू 91 इज द एम पी का 65%, 5 इंटू 91. ओके. ये क्या, इसमें 13 है और 5 है ना, ऐसे देखो 5 से 5 है, 13/7 = 91, एम पी 700. ओके. आसान है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. छोटा हो रहा है, 1 मिनट. चलो आपको एक कंप्यूटर का शॉर्टकट भी सिखा देता हूँ. इसे बोलते हैं फॉर्मेट कॉपिंग. हमें क्या ऐप प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट, फर्स्ट कंट्रोल ए, पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी, इसका फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा है ना. अब वही फॉर्मेट मुझे इसमें भी चाहिए, तो क्या करेंगे, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी है ना. फॉर्मेट कॉपिंग एंड पेस्टिंग, कंट्रोल और शिफ्ट यूज़ करना. ओके. चलो इसी बहाने कंप्यूटर भी सीख ले आप. चलो. द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5000. ओके. It is subject to 2 successive discounts. Okay. The first being 10% and the second at a rate of 40% of the first. What is the selling price of the article? करो, ये भी अच्छा सवाल है. चलो हमें एम पी दिया है ना, एम पी इज 5000. ओके. इट इज द सब्जेक्ट टू 2 successive discounts. It is the subject to 2 successive discounts. First being 10%. 10% मतलब 9/10 में बेचेगा. ओके. एंड द सेकेंड, यही गेम है ना इधर, द सेकेंड एट ए रेट ऑफ 40% ऑफ द फर्स्ट है ना. 40% ऑफ किसका, फर्स्ट का कितना है, 10. तो ये परसेंट से ये चले गया है ना. तो कितना बचा, 4%. तो आंसर कितना होगा, 4/5 = 20, 9/2 = 18. अरे ये क्या कर रही, 1 मिनट, गलत करिए. हमें सेलिंग प्राइस पहचाना है ना. तो कितना, 40% ऑफ 10%, 1% से ये ज़ीरो है, तो 4% इज द डिस्काउंट ऑफ दिस वैल्यू. ओके. सॉरी यार. तो कितने में बेचेगा, 4% गया तो 96/100, यही सेलिंग प्राइस है ना. तो ये 5 नहीं कटा, अब काटेंगे. 5 9 = 45.
और 96 और 45 है ना, इसे 100 माइनस 4 लिख लेते हैं, 4500। 45 4 से कितना है देखो, 45 का डबल 90, 90 का डबल 180, 0 2 3 4 3 2 0, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ओके, तो बस इतना ही यार, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करते रहो हर रोज़। मैं आपके कॉन्सेप्ट मतलब थोड़े मुश्किल सवाल ही करवाऊँगा। ओके, मतलब कोई लैंग्वेज से खेल रहा है, कोई कैलकुलेशन से ज़्यादा मुश्किल है ना, ऐसे सवालों का हम लोग सॉल्व करेंगे। बस हर रोज़ एक 10-15 मिनट निकाल कर जुड़ते रहो, वरना लोकचंद्र बर्बाद हो जाएगा जी। ओके, बाय। वो